औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह। तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल कुरान सिखाने के लिए बनाया गया है, बिलखसूस वो फैमिलीज़ जो बैरून मुल्क रहते हैं और बच्चों को कुरान की तालीम दिलाने के लिए उनको असातिज़ा मुयस्सर नहीं है। ऑनलाइन पढ़ाने के लिए कुछ कुर्रा हज़रात और एकेडमीज़ मिल तो जाती हैं, लेकिन उनकी खातिर खा फ़ीस जो कुछ वालिदैन अदा नहीं कर पाते, या बाज़ औक़ात उस्ताद और बच्चे के लिए दिन और रात का फ़र्क होने की वजह से वक्त मुकर्रर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बाज़ औक़ात इधर पाकिस्तान में दिन होता है, बैरून ममालिक में अक्सर रात हो जाती है, या उधर दिन होता है इधर रात होती है, बच्चे के स्कूल जाने के टाइम होते हैं, तो वक्त का तयन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसी सूरत में जल्दी में कारी साहिब भी और बाज़ औक़ात बच्चे बहुत जल्दी में होते हैं, तो उन्होंने सोना होता है, बाज़ औक़ात उन्हें स्कूल जाना होता है या कोई और काम करने का टाइम होता है, तो वो जल्दबाज़ी में ऐसे पढ़ते हैं कि बच्चा दुरुस्त मखारिज के साथ कुरान पाक पढ़ नहीं सकता। चैनल बनाते वक्त अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा को मलूज़ ख़ातर रखा गया है। यहाँ किसी किस्म की कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी, ना ही फ़ीस का तकाज़ा किया जाएगा। अगर कोई देगा भी तो भी माज़रत कर ली जाएगी इंशाअल्लाह। यूट्यूब पर वीडियोस बनाने का मकसद सिर्फ़ इतना है कि बच्चा अपने हिसाब से जब भी उसके पास वक्त हो, या कुछ बड़े बंदे जो किसी वजह से बचपन में अच्छा कुरान पाक पढ़ना सीख नहीं सके, उनको भी इससे बहुत फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। और जो कुछ लोग ऐसे होते हैं बड़े जो अच्छा कुरान पाक पढ़ना जानते नहीं हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उन्हें कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो उन्हें अच्छा कुरान पाक पढ़ना सिखा दे, लेकिन बाज़ औक़ात वो थोड़ी शर्मसारी महसूस करते हैं कि कारी साहब के पास जाएंगे तो वो कहेंगे यार देखो कितना बड़ा बंदा हो गया, इसको तो कुरान पढ़ना भी नहीं आता। हालांकि कारी साहब ऐसा नहीं कहेंगे इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है कि कोई बंदा भी जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा की खातिर काम करता है वो ऐसा कभी नहीं सोचेगा, वो बल्कि खुश होगा कि शुक्र है कोई बंदा तो आया है सीखने के लिए। तो बाज़ लोग होते हैं फिर भी जिन्हें थोड़ी बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो कारी साहब के पास जा नहीं सकते। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह पाक उन पे भी करम करेगा और वो भी इंशाअल्लाह अच्छे मखारिज के साथ कुरान पाक पढ़ना सीख जाएंगे। फ़िलहाल हमने मदनी कायदा पढ़ाने का प्रोग्राम बनाया है। एक बात मैं यहाँ बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि यूट्यूब का ये चैनल बनाने का मेरा मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि इससे मुझे पैसे मिलेंगे, मैं अमीर हो जाऊंगा या घर बैठे बिठाए मुझे रोज़गार मिल जाएगा, ऐसा मेरा हरगिज़ कोई मतलब नहीं है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा की खातिर मैं जितना भी पढ़ा सका उतना ज़रूर पढ़ाऊँगा। और एक बात और जो मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ, इधर हमने अपने महल्ले में घर के पास एक मस्जिद का काम शुरू किया हुआ है, और मस्जिद का काम शुरू करने से पहले भी मेरा प्रोग्राम यही था कि इधर मस्जिद बनेगी, लोग नमाज़ तो पढ़ने आएंगे इंशाअल्लाह, लेकिन छोटे बच्चों को मैं कुरान पाक भी सिखाया करूँगा। और मेरा ये इरादा भी था कि जो महल्ले के बड़े बंदे जो हैं कुरान पाक अच्छा पढ़ना नहीं जानते, उनको भी मैं इस तरफ जो है उनकी तवज्जो दिलाऊँगा। और अगर उनमें से एक बंदा भी अगर उसको मैं कुरान पाक अच्छा पढ़ाने में कामयाब हो गया तो ये मेरी सारी मेहनत का फल मुझे मिल जाएगा। लेकिन एक दो वजह हैं ऐसी जिसकी वजह से अभी मस्जिद का काम रुका हुआ है, उसकी तफसील में मैं नहीं जाऊंगा, तो उसकी मैं वीडियो एक छोटा सा क्लिप अगर हो सका तो मैं उसका क्लिप भी इधर जो है वो इस वीडियो के साथ लगा दूंगा।
तो जब वो काम उसका मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह इधर भी कुरान पाक की तालीम दी जाया करेगी इंशाल्लाह। और अगली बात जो मैं कहना चाह रहा था कि यूट्यूब से अगर पैसे मिले या ना मिले वो तो बात ही अलग है। अगर कुछ मिले भी तो ये जो है ना मदनी कायदा ही फ़िलहाल मेरा पढ़ाने का प्रोग्राम है। हो सकता है कि कुरान पाक की आगे से तालीम इधर यूट्यूब पे मैं जारी ना रख सकूं, और भी कई मसरूफियात होती हैं तो इतना ज़्यादा टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मस्जिद जब बन जाएगी तो फिर इंशाल्लाह मैं इधर मस्जिद में ही बच्चों को पढ़ाने का एहतमाम करूँगा, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मेहरबानी से। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि मदनी कायदे के अगर यूट्यूब से किसी किस्म का कोई पैसा मिला तो वो इंशाल्लाह मस्जिद के फ़ंड में जाएगा। 1 या 2 महीने के अंदर अंदर इसके तमाम असबाक इंशाल्लाह मुकम्मल कर लेंगे, और इन 2 महीने में जो भी मुझे मिलेगा अगर मिला तो वो इंशाल्लाह मस्जिद के फ़ंड में जाएगा, मस्जिद की तामीर में वो काम आएगा। और फ़िलहाल मैंने मदनी कायदे के छोटे छोटे असबाक जो हैं वो तश्कील दिए हैं। छोटे छोटे असबाक इसलिए कि बच्चा उनको आसानी के साथ अज़बर कर सके। लंबे असबाक देने से बच्चे के जहन में शायद पूरी तरह से बात ना बैठे, और वो जल्दी जल्दी में हर रोज़ कोई थोड़ा लंबा सबक अगर होगा तो वो 1-2 बार देख लेगा, चले जान छूटी, बात हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। छोटे छोटे सबक दूंगा ताकि जितना दूँ बच्चा अच्छी तरह से तसल्ली के साथ उसको याद कर सके। और इसमें अगर किसी किस्म का कोई मसला आता है, बच्चे को समझ नहीं आई किसी जगह से, या किसी किस्म का और कोई मसला है, समझने में कोई मुश्किल पेश आ रही है, तो उसके लिए मैं नीचे अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ। व्हाट्सअप पे वॉइस मैसेज करके आप उस गलती की दुरुस्तगी करवा सकते हैं। किसी किस्म का और भी कोई मसला हो वो भी डिस्कस कर सकते हैं कुरान पाक सीखने के हवाले से, मदनी कायदा, तो उसकी भी कोई फ़ीस नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि उधर व्हाट्सएप पे बंदा आए तो मैं कोई फ़ीस मांगना शुरू कर दूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, और अल्लाह पाक मुझे इस काम से बचाए। और अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा की खातिर ये सब काम मैं करूँगा। अल्लाह पाक मुझसे राज़ी हो, आप सब से राज़ी हो। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो, अल्लाह मेरा हामी व नासिर हो, और मेरी इस मेहनत को अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त है। मस्जिद वाली जो ज़ेर तमीर है उसकी मैं वीडियो साथ लगा दूँगा, और मेरा प्रोग्राम यही है कि मदनी कायदा 2 महीने से अंदर अंदर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लोगों तक मैं पहुंचा दूं, अच्छे मखारज के साथ। और आप सीखेंगे तो अल्लाह पाक मुझे भी अजर देगा, अल्लाह आपको भी अजर दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब मैं मारसा थीला देख लवो हूँ मारसा इत्थे ये देख लवो नीरी रेत इत्थे जनाब मतलब घर है गए। इधर देखो सुबह तक पता नहीं सुक जाएगी, इसकी क्या कंडीशन हो जाएगी। मैं इसकी तो जड़ा हूँ बनाने लगे हैं।